हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन यू हैव टू इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट द मार्क्स। और ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम आएगा जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है और आगे जाकर अपना बोर्ड का पेपर देंगे, क्योंकि ये सवाल उनके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में मैंशन है। तो शुरू करने से पहले डिस रिक्वेस्ट की प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो बाइनरी फाइल से डील करने के लिए हम करेंगे इम्पोर्ट पिकल। ओके, सो पिकल मॉड्यूल यूज़ करके हम बाइनरी फाइल्स में डेटा लिखेंगे और बाइनरी फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको एक बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई बाइनरी फाइल नहीं है अभी। तो इफ़ आई डू ls तो हमारे पास सिर्फ ये पाइथन कोड है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मेरी बाइनरी फाइल का फाइल नेम है, फाइल नेम इज़ रिकॉर्ड्स डॉट डैट। ओके, इसमें बाइनरी डेटा डालना है और क्या डेटा डालना है हमको, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो मैं मान लेता हूँ एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, सपोज बी के मेरा नाम, मेरा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक डिक्शनरी में है। तो मेरा नेम हो गया की और इस पर वैल्यू हो गई बी के। ओके, फिर इसी डिक्शनरी में दूसरा की हो गया रोल नंबर। ओके, और इसका वैल्यू हो गया मेरा एक्चुअल रोल नंबर। और तीसरा की हो गया मार्क्स, जिसमें हो गए मेरे मार्क्स। ओके, तो ये डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर्स की, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें नाम, रोल नंबर और मार्क्स है। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके, एक ब्लैंक लिस्ट हो गई और इस लिस्ट में मैं जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स जो कि एक डिक्शनरी होगी वो क्रिएट करूँगा, अपेंड करता जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड बी के। ओके, और अगर मुझे कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो मैं डायरेक्टली एक डिक्शनरी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो नेम मैं ले लेता हूँ एमओ, रोल नंबर ले लेता हूँ मैं 4, मार्क्स ले लेता हूँ मैं 92। ओके, सिमिलरली तीसरा ले लेता हूँ मैं अखत, रोल नंबर हो गया। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं और हर एक रिकॉर्ड एक बेसिकली डिक्शनरी है। ओके, अब डिक्शनरी क्यों बना रहा हूँ ये बताऊंगा मैं। तो मैं फंक्शन लिखूंगा डेफ राइट डेटा। ओके, और ये लेगा एक फाइल नेम। तो अब ये वाला जो फंक्शन है वो सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को जो इस लिस्ट में है उनको बाइनरी फॉर्मेट में इस फाइल नेम में लिखेगा। तो मैं बोलूँगा एफ इन, जो फाइल हो गई ओपन फाइल नेम। ओके, और क्या लिखना है हमको, राइट बाइट्स। ओके, डब्ल्यू फॉर राइट एंड बी फॉर बाइट्स। तो इस फाइल में हमको बाइट्स लिखने हैं। ओके, और पिकल मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे कैसे, तो हर एक रिकॉर्ड को मैं आइटरेट करूंगा फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड इन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके, और डंप मेथड यूज़ करेंगे हम पिकल मॉड्यूल का। सो पिकल डॉट डंप अब ये लेता है जो ऑब्जेक्ट आपको डंप करना है और किस फाइल में डंप करना है। तो मुझे डंप करना है स्टूडेंट रिकॉर्ड एज बाइट्स इन फाइल एफ आउट, सॉरी एफ आउट ले लेते हैं, इसमें प्रिंट कर रहे हैं एफ आउट। ओके, और फाइनली एफ आउट डॉट क्लोज। तो इस फंक्शन ने बेसिकली क्या किया, फाइल खोली जिसमें हमको बाइट्स लिखने हैं। ओके, हर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड इस लिस्ट में जो कि एक डिक्शनरी है उसको डंप कर दिया यूजिंग डंप मेथड ऑफ पिकल। हर एक रिकॉर्ड को एज बाइट्स लिख दिया इस फाइल नेम में। ओके, फिर फाइल क्लोज कर दी। ऑलराइट, अब ये फंक्शन कॉल करते हैं। सो राइट डेटा। ओके, ये फाइल नेम डायरेक्टली मैं ऐसे ही पास कर देता हूँ। ओके, ये हटा देते हैं। ओके, तो अब जब ये पाइथन कोड मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स डॉट डैट फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो क्लियर पाइथन 3 बाइनरी फाइल्स 1। ओके, इसको खोलेंगे तो इसको कोई रीडर नहीं होता है, इसमें सिर्फ बाइनरी डेटा होता है। तो आप अगर इसको खोले तो आपको कुछ जिब्रिश दिखेगा इसमें। ओके, ऑलराइट, तो हमने डेटा लिख तो लिया है। ओके, अब इसमें दिया है कि आपको रोल नंबर इनपुट करके अपडेट करने हैं मार्क्स। उससे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमने डेटा जो है बाइनरी फाइल में सही लिखा है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा डेफ रीड डेटा। ओके, ये भी लेगा एक फाइल नेम। ओके, इस केस में हमको बाइनरी फाइल रीड करनी है, हर एक डेटा को रीड करना है इस बाइनरी फाइल से और प्रिंट करना है। तो मैं बोलूँगा एफ इन दिस केस। ओके, ये हम रीड कर रहे हैं और रीड बाइट्स। ओके, फाइनली एफ इन डॉट क्लोज। ओके, अब जब आप बाइनरी फाइल से डील कर रहे हो ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने बाइनरी डेटा फाइल में ऐड किया उसी ऑर्डर में आपको उसी तरीके से आपको बाइनरी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उस बाइनरी फाइल से। ओके,
तो हमने क्या किया था, हमने हर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड जो बेसिकली एक डिक्शनरी है, ओके, उसको हमने ऐड कर दिया इन बाइनरी फॉर्मेट इस बाइनरी फाइल में, ओके, एज बाइट्स, ओके। तो उसी ऑर्डर में हमको रीड करना है, तो मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड जो कि हो गया एक ब्लैंक डिक्शनरी। तो अब हमको यहाँ से तो पता है कि हमने 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए, ओके, लेकिन जब हम रीड कर रहे हैं तो उसमें कोई काउंटर नहीं है। जो फाइल हम रीड कर रहे हैं उसमें सिर्फ बाइनरी डेटा है हर एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के लिए। कितने डेटा है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं एक वाइल लूप लूँगा, ओके, जो तब तक चलेगा जब तक हम एक डिक्शनरी बाइनरी फाइल से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ट्राई, ओके, ये हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया पिकल डॉट लोड फ्रॉम एफ इन, ओके, और एक्सेप्ट हो गया ब्रेक, ओके। कहने का मतलब ये है कि वाइल लूप इन्फिनिटली चलेगा। आप ट्राई करो एक डिक्शनरी लोड करने का इस इनपुट फाइल से जो कि बाइट रीड कर रही है। अगर आपने लोड कर लिया तो ठीक, आप नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओगे। अगर नहीं लोड कर पाए तो एक्सेप्ट में आ गए, ब्रेक हो गया, मतलब लूप खत्म हो गया, ओके। तो ये बेसिकली आइडिया है कि हमको एक डिक्शनरी एक एक बार में रीड करनी है हर एक आइटरेशन में इस एफ इन फाइल से। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक एक डिक्शनरी ही यहाँ डंप की थी इस फाइल में, ओके। तो मैं प्रिंट कर दूंगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, राइट। तो इसको कमेंट कर देते हैं और रीड डेटा चलाते हैं। तो रीड डेटा और सेम फाइल नेम, ओके। तो हमको आउटपुट में ये 500 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए जो हमने ऐड किए थे इस बाइनरी फाइल में, ओके। हर एक आइटरेशन में एक डिक्शनरी प्रिंट होगा जो कि ये सारी डिटेल्स देगा, ओके। चलाते हैं वापस। तो क्लियर, तो देखिए ये जो हमने 5 डिटेल्स डाले थे बाइनरी फाइल में, ओके, सब मिल गए। पहला था ये वाला डेटा, ओके, दूसरा था ये डेटा, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ओके। और पांचों डिक्शनरीज हमको मिल गई एज इट इज़, ओके, ऑलराइट। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में डिक्शनरीज को ऐड किया था, तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली 5 डिक्शनरीज ऐड की थी एज बाइट्स। तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हम एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही रीड कर रहे हैं एक एक करके, इसलिए हमको डेटा एज इट इज़ मिला, ऑलराइट। तो हमारा डेटा राइट और रीड तो सही आ रहा है। अब हम करेंगे अपडेट डेटा, ओके, क्योंकि इसमें दिया है कि आपको रोल नंबर इनपुट करके अपडेट करने हैं मार्क्स। तो मैं बोलूँगा डेफ अपडेट डेटा, ओके। मैं बोलूँगा फाइल नेम और अपडेटेड फाइल नेम, ओके, क्योंकि जो डेटा आप अपडेट करोगे उसको किस फाइल में लिखोगे वो अपडेटेड फाइल नेम है। तो इस केस में हम रीड करेंगे अपनी ओरिजिनल फाइल से क्योंकि उससे हमको डेटा रीड करना है। और अगर हमको मैचिंग रोल नंबर मिल गया तो उसके मार्क्स अपडेट करने हैं। राइट हम करेंगे इस दूसरी वाली फाइल नेम में अपडेटेड फाइल नेम, ओके, राइट बाइट्स, ओके। हमको क्या रीड करना है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड एक एक बार में, ओके, और सेम आइडिया फॉलो करना है, ओके। और एफ आउट डॉट क्लोज भी कर देते हैं, डॉट क्लोज, ओके। तो हमने ट्राई किया स्टूडेंट रिकॉर्ड रीड करने का, ओके। हम इस केस में प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हमको इसमें इस केस में क्या करना है, अपडेट में इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट द मार्क्स। तो मैं एक यूजर से रोल नंबर लूँगा, रोल नंबर इज इंट ऑफ इनपुट एंटर रोल नंबर टू अपडेट मार्क्स। तो हमने एक रोल नंबर ले लिया जिसके मार्क्स हमको अपडेट करने हैं। तो अगर ये स्टूडेंट रिकॉर्ड जो हमने अभी रीड किया है फाइल से, ओके, इस आइट्रेशन में अगर इसका रोल नंबर स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर, ओके, ये हमारा की है, और अगर ये मैच कर गया, इस की वैल्यू मैच कर गई रोल नंबर से, तो हमको वो स्टूडेंट मिल गया जिसका हमको मार्क्स अपडेट करना है, ओके। क्योंकि इस डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स में रोल नंबर की है, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू रोल नंबर है, ओके। तो डिक्शनरी जिसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने रीड की, और उसमें अगर रोल नंबर हमारा इनपुट रोल नंबर के बराबर हुआ तो हम पूछेंगे न्यू मार्क्स इज इंट इनपुट एंटर अपडेटेड मार्क्स, ओके। और तब हम कर देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स का की क्या था, मार्क्स, ओके। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स हो गया हमारा न्यू मार्क्स, राइट। तो ये तो हो गया, हमने इस स्टूडेंट रिकॉर्ड में मार्क्स अपडेट कर दिया। लेकिन हमको इस अपडेटेड डेटा को इस एफ आउट फाइल में लिखना है। मतलब जब हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया तो जो हम एफ आउट कर रहे थे ये वाला, वो हम कर देंगे इधर,
ओके। एल्स, एल्स केस तब हो गया जब हमारा रोल नंबर मैच नहीं हुआ। हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड तो रीड कर लिया लेकिन इस रोल नंबर में मैच नहीं हुआ, तो उस केस में भी हमको स्टूडेंट रिकॉर्ड को डंप करना है एफ आउट में, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स जो हमने चेंज नहीं किए वो भी हमको चाहिए। ओके, अपडेट का मतलब ये होता है कि जो आप एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपडेट कर रहे हो वही चेंज हो, बाकी सारा डेटा सेम रहे। ओके, तो अगर हमको रोल नंबर मैच मिला तो हमने नए मार्क्स पूछे, हमने नए मार्क्स अपडेट किए और उस अपडेटेड स्टूडेंट रिकॉर्ड को एज बाइट्स हमने इस एफ आउट फाइल में डंप कर दिया। अगर हमको मैच नहीं मिला तो जो हमने लोड किया था फाइल से उसी को हमने एज इट इज डंप कर दिया एफ आउट में। ओके, और ये हो गया आपका कोड। ओके, तो एक फ्लैग ले लेते हैं, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, ये फ्लैग हो जाएगा ट्रू अगर हमको रोल नंबर मिल गया जिसका हमको मार्क्स अपडेट करने हैं। ओके, और फाइनली हम प्रिंट करा देते हैं इफ फाउंड। ओके, तो मैं बोलूँगा प्रिंट एफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर is updated. Okay, else no student with roll number found. No student with roll number found. ऑलराइट। ओके, और ये हो गया आपका अपडेट मेथड। तो अब अपडेट को कॉल करेंगे हम। अपडेट डेटा, हमारा ओरिजिनल डेटा है रिकॉर्ड्स डॉट डैट में और हमारा अपडेटेड डेटा होगा अपडेटेड रिकॉर्ड्स डॉट डैट में। ओके, ऑलराइट, चला के देखते हैं। क्लियर। तो रोल नंबर टू अपडेट मार्क्स, मैं रोल नंबर टू अपडेट मार्क्स जो है अपना करता हूँ रोल नंबर 1। ओके, एंटर अपडेटेड मार्क्स। एंटर अपडेटेड मार्क्स ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये मैच मिल गया। ओके, तभी ये लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी। ओके, अपडेटेड मार्क्स में मेरे 64 है, चलो मैं 4 नंबर कम कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ, तो आ गया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर इज अपडेटेड, क्योंकि ये फाउंड फ्लैग हो गया हमारा ट्रू। ओके, तो हमारा अपडेटेड डेटा अब अपडेटेड रिकॉर्ड्स में है जो हमको रीड करना है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, रीड डेटा करेंगे अब फ्रॉम अपडेटेड रिकॉर्ड्स डॉट डैट। ओके, तो इसमें रोल नंबर 1 के लिए मार्क्स 60 आएंगे, तो क्लियर। चला के देखते हैं, तो रोल नंबर मार्क्स के लिए 60 आए। अगर हम रिकॉर्ड्स चला के देखेंगे तो ओल्ड रिकॉर्ड्स में मार्क्स हैं 64। ओके, ऑलराइट, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन to create a binary file with roll number, name and marks, input a roll number and update the marks. ओके, और इसको मैंने बहुत ही इंट्रोडक्टरी तरीके से बताया कि अगर किसी को नई आइडिया है कि बाइनरी फाइल्स और बाइनरी डेटा कैसे काम करता है तो सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो अगर इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और सीबीएसई क्लास 11 क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैंने और भी सवाल सॉल्व कर रखे हैं जो उनके लिस्ट ऑफ सजेस्टेड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में है। उन सारे वीडियोस के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इस सोल्यूशन के कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर कोड कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।